मुलाकात मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी जी से कराते हैं जो बिजनौर के हैं। नमस्कार। हमारे विभाग में जनपद बिजनौर में 37 पशु चिकित्सालय हैं। 38वां पशु चिकित्सालय अभी खुला है जिसमें पद स्वीकृत नहीं हुए हैं। 25 पशु चिकित्सालय में अधिकारी पदस्थ हैं तथा 12 हमारे पद रिक्त हैं। 2 डिप्टी सीवीओ के पद भी हमारे यहाँ रिक्त हैं। हमारी 5 तहसील में तहसील स्तरीय पशु चिकित्सालय हैं, जैसे नजीबाबाद, सदर, नगीना, चांदपुर तथा धामपुर। हमारे यहाँ 30 पशु सेवा केंद्र हैं। 30 में से 4 डैश श्रेणी पशु चिकित्सालय हैं, जिसमें एक ही तरह के अधिकारी पदस्थ होते हैं, पशुधन प्रसार अधिकारी। जो डैश श्रेणी होता है उसमें एक 4th क्लास और ड्रेसर उनको मिल जाता है, लेकिन हमारे यहाँ क्योंकि स्टाफ की बहुत शॉर्टेज है, फार्मासिस्ट के पद भी 19 रिक्त हैं। पशुधन प्रसार अधिकारी के पद हमारे यहाँ सारे भरे हुए हैं। हमारी जो योजनाएं हैं, हम इन सभी पशु चिकित्सालय से पशुपालकों को चिकित्सा, कृत्रिम गर्भाधान, बांझपन चिकित्सा, बधियाकरण इत्यादि की सुविधाएं उपलब्ध कराते हैं। वर्ष में 2 बार हम खुरपका, मुहपका, FMD तथा HS बिलाई के टीके भी लगाते हैं, जिससे इन रोगों से पशुओं को बचाव किया जाता है। इस समय वर्तमान में हमारा भारतीय सरकार की तरफ से एक स्कीम चल रही है, जिसमें हम टीकाकरण कर रहे हैं खुरपका, मुहपका का। इस बार एक परिवर्तन किया गया है इसमें। पहले टीकाकरण हमारे स्टाफ वाले करते थे। इस बार टीकाकरण के लिए गांव के ही पढ़े लिखे बच्चों को सिलेक्ट किया गया है वैक्सीनेटर के रूप में। जब ये टीकाकरण का कार्य पूरा कर लेंगे और उसको अपलोड कर देंगे तो इनको 3 रुपये प्रति टीका भारत सरकार की तरफ से दिया जाएगा। इस बार क्योंकि गांव का लोकल व्यक्ति ही, बच्चा ही वैक्सीनेटर का कार्य कर रहा है, इसलिए ऐसे में पशुओं के छूटने की संभावना भी कम हो जाती है। जैसे पूर्व में शिकायतें होती थी कि जी हमारे मोहल्ले में टीका लगाने वाले नहीं पहुंचे, ये चीज भी परिवर्तन हो रहा है। इसके अलावा जनपद में भारत सरकार की एक अन्य स्कीम है गोकुल मिशन 2। गोकुल मिशन 1 में जनपद के 300 गांव चयनित किए गए थे, जिसमें 20,000 पशुओं का कृत्रिम गर्भाधान निःशुल्क किया गया था। जबकि कृत्रिम गर्भाधान करने के लिए 30 रुपये लेवी होती है। इन गोकुल मिशन के अंतर्गत जो AI की जाती है उसमें किसी तरह का शुल्क नहीं लिया जाता। गोकुल मिशन 2 के अंतर्गत 500 गांव चयनित हैं और 50,000 कृत्रिम गर्भाधान हम लोग निःशुल्क करेंगे, जिनकी कोई लेवी नहीं ली जाएगी। इसके अतिरिक्त आज की तारीख में हमारी पोल्ट्री की एक स्कीम चल रही है। वो 3 प्रकार की स्कीम है, जिसमें अंडा उत्पादन के लिए मुर्गी पाली जाती हैं। एक स्कीम है जिसमें 10,000 मुर्गी पाली जाती हैं। इसके लिए लाभार्थी के पास 1 एकड़ जमीन होनी चाहिए तथा 70 लाख की योजना है, जिसमें 21 लाख लाभार्थी को लगाने हैं और 49 लाख का बैंक ऋण लेना है। इस स्कीम में 10% तक का ब्याज प्रतिपूर्ति के रूप में लाभार्थी को वापस दिया जाता है। दूसरी स्कीम है 30,000 मुर्गी पालन की। ये योजना 1 करोड़ 80 लाख की है, जिसमें 54 लाख लाभार्थी को लगाने होते हैं तथा 1 करोड़ 26 लाख का बैंक ऋण लिया जाता है। ये योजना में भी 10%
तक का ब्याज प्रतिपूर्ति के रूप में वापस दिया जाता है। हमारे जनपद में 9 योजनाएं, 9 स्कीम 10,000 वाली चल रही हैं और 10 यूनिट 30,000 वाली चल रही हैं। इसके अतिरिक्त एक पेरेंटल स्टॉक की होती है 10,000 की। इसमें जो चूजे दिए जाते हैं, अंडों से चूजे निकालते हैं, ये 2 करोड़ 6 लाख की योजना है। इसमें भी 30% लाभार्थी को लगाना है और 70% का बैंक ऋण लिया जाना है। ये भी हमारे जनपद में 3 यूनिट कार्यरत हैं। इसके अतिरिक्त एक अन्य योजना है पशुधन बीमा। ये बहुत अच्छी योजना है। इसमें मात्र कृषक से नाम मात्र का प्रीमियम लिया जाता है। 75% सरकार वहन करती है, 25% लाभार्थी को देना होता है। इस योजना में एक और नया गुण उन्होंने जोड़ा है इस बार। एक है विथ परमानेंट डिसेबिलिटी। यदि हम सिंपल बीमा कराते हैं तो उसमें पशु की मृत्यु होने पर ही धनराशि मिलती है और इसका प्रीमियम 2.25 होता है और 2.25 का भी 75% गवर्नमेंट देगी और 25% लाभार्थी को देना होगा। यदि परमानेंट डिसेबिलिटी का कराते हैं तो 2.8% प्रीमियम होता है। परमानेंट डिसेबिलिटी का यह मतलब होता है यदि कोई पशु स्थायी रूप से विकलांग हो जाए या किसी पशु के चारों थन, दुधारू पशु है और उसके चारों थन खराब हो जाते हैं, पशु जिंदा रहता है, तो भी वो इस कैटेगरी में उसको बीमे की धनराशि मिल सकती है। यदि 3 साल का बीमा कराते हैं तो 3 साल के लिए जो प्रीमियम की धनराशि है वो 6.11% है और विथ परमानेंट डिसेबिलिटी 7.20% है। ये स्कीम लेने पर पशुपालक को एक अपने पशु को बचाव के लिए, खतरे से बचाने के लिए बहुत बड़ा लाभ मिलता है। धन्यवाद। कोई अधिकारी नहीं पशुओं के बारे में आपका क्या कहना है सर? निराश्रित छुट्टा गौवंश, जैसे कि आजकल जो नर पशु हैं इनको लोग पशुपालक छुट्टा छोड़ देते हैं। ये किसानों के लिए ही बहुत बड़ी समस्या पैदा करते हैं। इसके लिए हमारे जनपद में 2 वृहद गौ संरक्षण केंद्र बनकर तैयार हो चुके हैं तथा एक अन्य के लिए भूमि चयनित की जा चुकी है। एक छाछड़ी टीप में, एक अगवानपुर जो कि अफजलगढ़ क्षेत्र में पड़ता है तथा एक अन्य भागूवाले के नज़दीक जो कि नजीबाबाद क्षेत्र में पड़ता है। इन तीनों की क्षमता लगभग 300 गौवंश की है। इसके अतिरिक्त जनपद में 10 पंजीकृत गौशालाएं हैं तथा 6 अपंजीकृत गौशालाएं भी कार्यरत हैं, जिसमें लगभग 2500 के आसपास गौवंश संरक्षित हैं। ये गौवंश को संरक्षित करने के लिए स्थानीय निकाय का कार्य होता है कि वे ऐसे छुट्टा गौवंश को जो भी कहीं घूम रहे हैं उनको पकड़कर संरक्षित करें, जो हमारे स्थायी आश्रय स्थल बने हुए हैं वहाँ पर ले जाएं। इसी के साथ साथ जो पंजीकरण किया जा रहा है पशु का, उसमें पशु को टैग डाल के उसके मालिक का विवरण अंकित किया जाता है। ऐसे में यदि कोई व्यक्ति अपने गौवंश को छुट्टा छोड़ता है तो उसकी पहचान की जा सकती है। पहचान होने के बाद नियम अनुसार कार्रवाई भी की जाएगी।